हिंदी सिनेमा में कई ऐसे विलन हैं जो सालों तक हीरो से पर्दे पर मार खाते रहे और फिर अचानक सिनेमा से दूर हो गए। फिल्मों में बदलते किरदारों को देखते हुए बाद में कई विलनों ने खुद को साइड हीरो या सपोर्टिंग एक्टर बना लिया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विलन की कहानी बता रहे हैं जिसकी पहली फिल्म में उसके साथ वो हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। इतना ही नहीं, इस हादसे के बाद लोगों ने इस विलन को अपनी फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया। 6 सालों तक इस विलन को इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिला। बॉलीवुड का ये विलन था पुनीत इस्सर, जिनकी पहली फिल्म थी कुली। पुनीत का जन्म 12 सितंबर 1958 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अभिनय की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी। दरअसल पुनीत के पिता सुदेश इस्सर हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक थे। बचपन से अभिनय के शौकीन रहे पुनीत ने अपने करियर की शुरुआत साल 1983 में कुली से की। खास बात यह है कि जहां लोग फिल्मों में हीरो बनने का प्रयास करते हैं, वहीं पुनीत ने विलन बनने के लिए मेहनत की और कामयाब भी रहे। दरअसल उस दौर में अमिताभ बच्चन फिल्मों में ऐसे छाए थे कि उनका फिल्मों में होना सफलता की गारंटी होता था। ऐसे में 1983 में आई फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन के सामने विलन था बॉलीवुड में आया नया एक्टर पुनीत इस्सर। पुनीत की ये पहली फिल्म थी, लेकिन कुली का वो दर्दनाक हादसा सभी को याद है जिसमें अमिताभ पूरी तरह घायल हो गए थे। 2 अगस्त 1982 को हुआ ये हादसा इतना भयानक था कि अमिताभ ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे थे। कई लोग इस खतरनाक हादसे के बाद अमिताभ का बचना दूसरा जन्म मानते हैं। 6-7 फिल्मों से होना पड़ा आउट, लेकिन जहां इस हादसे के बाद अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने उनके लिए दुआओं का अंबार लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ एक शख्स था जिसे इस हादसे के बाद जमकर बद्दुआएं मिल रही थी। वो थे पुनीत इस्सर। पुनीत ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे इस दुर्घटना के बाद वो काफ़ी समय तक खुद को जिम्मेदार मानते रहे। इतना ही नहीं, उन्हें चारों तरफ से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा। पुनीत बताते हैं कि इस घटना के बाद उन्हें लगभग 6 से 7 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग 1982 में हो रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। लेकिन इस हादसे के बाद पुनीत को 6 सालों तक काम नहीं मिला। अपने इस फिल्म के सालों बाद 1988 में वो महाभारत में दुर्योधन बनकर नजर आए। हालांकि इस कुली की दुर्घटना के बाद अमिताभ ने खुद पुनीत को अस्पताल में बुलाया और कहा था कि ये सिर्फ एक हादसा है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन सालों तक लोगों ने पुनीत को माफ नहीं किया। जब पुनीत इस्सर की दुर्योधन बनने की खबर सामने आई, तब एक मैगजीन ने व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा, बी.आर. चोपड़ा को ब्रीच कैंडी समेत आसपास के सभी अस्पतालों में बेड पहले से बुक कर लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने महाभारत में पुनीत इस्सर को कास्ट किया है। पुनीत की जानदार एक्टिंग की बदौलत उन्हें बेहद मशहूर सीरियल महाभारत में दुर्योधन का अहम किरदार मिला। इस किरदार को निभाकर पुनीत न सिर्फ घर घर में पहचान बना पाए, बल्कि इसी किरदार की वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन तक भी जाना पड़ गया। उन्होंने बताया था कि एक रोज मैं शूटिंग खत्म कर घर जा रहा था, अचानक पुलिस सामने आ गई और वो बोले कि आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने पूछा आखिर मैंने किया क्या है, क्या मैंने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है? तभी पुलिस ने बताया कि आपके खिलाफ वाराणसी में एक शख्स ने द्रौपदी की चीरहरण वाली सीन से दुखी होकर केस दर्ज कराया है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि केस दर्ज कराना है तो वेद व्यास के खिलाफ कराओ, जिन्होंने इसे लिखा है। हालांकि इस पूरे मामले को उस समय बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने किसी तरह रफा दफा कराया था। फिल्मों में अभिनय करने के अलावा पुनीत ने कुछ बेहद ही शानदार फिल्मों का निर्देशन किया है, जिसमें गर्व, प्राइड एंड ऑनर, पुराना मंदिर आदि जैसी फिल्में शामिल हैं। पुनीत अपने फिल्मी एक्टिंग करियर में करीब 150 से ज़्यादा फिल्मों में विलेन की भूमिका निभा चुके हैं।